हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन DSSB की, और इसके साथ साथ हम KVS के भी क्वेश्चंस को करेंगे हम, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये प्रिपरेशन करेंगे। हम थियरीज़ वगैरह नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को समझेंगे और अपना सारे कंसेप्ट क्लियर भी करेंगे। क्योंकि वैसे तो सिलेबस काफ़ी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अगर हम करेंगे सिलेबस को कवर तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। और रीजनिंग या मैथ वगैरह जो भी हैं, अगर आप इन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का, ये सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ही समझ पाएंगे। तो अगर अलग से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न पेपर में पूछा जाता है उसके बेस पर अगर हम क्वेश्चंस को करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिया है, रीजनिंग लिया है, और रीजनिंग में हम टॉपिक वाइज इनको प्रीवियस ईयर्स को करेंगे और इसके थ्रू ही हम इनको समझ भी लेंगे, जो भी इनका कंसेप्ट होगा। इसके बाद 1 बाय 1 हम सारे सब्जेक्ट्स को करेंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। और KVS का भी सेम है, सेम ही इसमें लगभग इसमें सेम रहता है। जो चीज़ें अलग हैं वो हम अलग से कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ें सिमिलर हैं वो हम साथ में ही कर लेंगे, KV और DSSB का। तो हम ये कौन से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो कॉमन पेपर होता है दोनों में, आपको पता ही है दोनों में कॉमन ही पेपर होता है, PGT हो या TGT हो या फिर PRT हो, तो कॉमन पेपर ही होता है दोनों में, इन तीनों के लिए। और जो DSSB है, इसमें एक सब्जेक्ट कंसर्न होता है, वो अलग पोर्शन होता है, लेकिन जो कॉमन पेपर होता है इन तीनों का वो यही होता है, जिसमें कि रीजनिंग, GK, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी टॉपिक्स जो है रहते हैं, यही सभी सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स की हम प्रिपरेशन करेंगे, कॉमन पेपर की हम प्रिपरेशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो टॉपिक वाइज हम करेंगे। आज हमने टॉपिक लिया है सीरीज़। अब जो सीरीज़ हमने लिया है, इसमें हमने सभी टाइप्स की सीरीज़ के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, वो चाहे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो या फिर नंबर सीरीज़ हो। तो सभी तरह के क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के टोटल मिलाकर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं, जितने भी होंगे तो हम अल्फ़ाबेटिक और नंबर सीरीज़ सभी को इंक्लूड करके, मतलब एक टॉपिक के एक ही वीडियो में क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। आप चाहें तो इसके लिए इसकी थ्योरीज़ भी समझ सकते हैं फिर अलग से, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसी टॉपिक को अलग से समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, और नंबर सीरीज़ के लिए देखो, मैं आपको बता दूं, ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज़ के लिए आपको 2-3 चीज़ें कर लेनी है। एक तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद कर लेने हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इजी रहता है इन सीरीज़ को सॉल्व करना। उसके बाद आपका जो टेबल हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो थोड़े लर्न रहने चाहिए, जिससे कि आप ये क्वेश्चन जैसे ही आए तो आपके दिमाग में तुरंत चीज़ें आ जाएं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सीरीज़ जो होती है नंबर सीरीज़, वो कई पैटर्न पर आधारित होती हैं। देखो, जिसमें कम गैप रहता है, अब जैसे इसमें है, जिन सीरीज़ में कम गैप रहता है, या तो उसमें प्लस माइनस का कुछ खेल होता है, या तो फिर मल्टीप्लाई वैसे ज़्यादा जो गैप होता है उसमें होता है। जो कम गैप वाली होती हैं सीरीज़, उसमें प्लस माइनस ही होता है ज़्यादातर। तो इसमें अगर हम देखें, 1 के बाद आ रहा है 2, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 1 2 4 7 11, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है इसमें, यहाँ 22। तो अगर आप देख रहे हो इसमें गैप थोड़ा कम है, इसमें गैप ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें प्लस का ही रोल है, कुछ प्लस या माइनस का। अब क्योंकि सीरीज़ बढ़ रही है तो प्लस ही हुआ होगा, माइनस तो हुआ नहीं होगा। तो इसमें देखिए, इसमें हो रहा है +1, इसमें हो रहा है
+2, 4 से अगर 7 पर जाएंगे तो +3, 7 से अगर 11 पर जाएंगे तो हो जाएगा +4। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक एक संख्या बढ़ती जा रही है हमारी, तो यहाँ पर +5 करके हम देखेंगे। 11 में +5 करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 फिर इसके बाद क्या प्लस होगा, फिर हो जाएगा +6। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारी ये संख्या सही है कि नहीं है। तो हो जाएगा 22। इट मीन्स जो हमारा नंबर है वो है 16। तो ये ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। तो देखो अल्फ़ाबेटिक सीरीज से क्वेश्चन है, और अल्फ़ाबेटिक सीरीज को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले इनके नंबर याद कर लेने हैं। जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर कैसे याद करेंगे, जैसे ये होती है ना ABCDEFG, ये जो होते हैं इनके जो नंबर ये 26 होते हैं टोटल। तो इनके जो नंबर हैं और ये किस नंबर पर आता है ये आपको लर्न कर लेने हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इजी रहेगी सॉल्व करनी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को, तो इसको हम सॉल्व करेंगे नंबरिंग करके। तो हम क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ाबेट्स इसमें दिए हुए हैं इनकी सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, ABZCDXE FVGHT, और आगे वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं, देखो A आता है फर्स्ट नंबर पर। अगर आपको नंबर्स इनके नंबर्स याद हैं तो आप इजीली कर लेंगे। और ये Z आएगा 26 पर, C आएगा 3 पर, D आएगा 4 पर, X आ जाएगा 24 पर, E आएगा 5 पर, F आएगा 6 पर, V आएगा 22 पर, G हो जाएगा 7 पर, H 8 पर, और T हो जाएगा 20 पर। तो देखो सबसे पहले हम कैसे करेंगे इनको, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, ये वाली फर्स्ट, इसकी भी फर्स्ट, इसकी भी और इसकी भी। अगर हम इनको नोटिस करें तो देखो फर्स्ट से 3 पर गए, 3 से 5 पर, 5 से 7 पर, तो कितने का गैप है इनमें, इनमें गैप है +2 का, +2। तो ऑब्वियस सी बात है आगे आने वाली टर्म में भी कितने का गैप होगा, +2। तो +2 करके कितना, कौन सा नंबर आ जाएगा, 9। और 9 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, ये हो जाएगा I। अब क्योंकि देखो I तो 3 ऑप्शंस में है हमारे, तो हम अभी हमें और फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम सेकंड टर्म ले लेते हैं। सेकंड में देखो सेकंड में ये 2 पर है, ये 4 पर है, ये 6, ये 8। तो नेक्स्ट टर्म कौन से नंबर पर आ जाएगी, 8 के बाद अगर +2 हम करें, क्योंकि इसमें +2 हो रहे हैं सभी में, +2 अगर हम 8 में करेंगे तो आ जाएगा 10। 10 नंबर पर कौन सा होता है, ये होता है J। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी J। अब अगर हम देखें J सिर्फ C वाले ऑप्शन में है, बाकी में K है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। थर्ड टर्म को भी एक बार देख लेते हैं, आंसर तो हमें मिल गया है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 26 से हम 24 पर जा रहे हैं, 24 से 22 पर, 22 से 20 पर, इसका मतलब -2 हो रहा है इनमें सब में। तो अब हमें नेक्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, 18 आ जाएगी, 18 नंबर वाली। और 18 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, तो ये हो जाएगा R। तो हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर C। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को हम इस तरह से ही सॉल्व करते हैं, नंबरिंग करके बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हम नंबरिंग नहीं करेंगे तो हम सोचते रह जाएंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा इस जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगर आप सीरीज़ पर ध्यान दें तो देखो, पहले तो हमारी सीरीज़ ये काफ़ी छोटी संख्या थी स्टार्टिंग में, और लास्ट में काफ़ी बड़ी संख्या हो गई है। देखो, अगर गैप थोड़ा कम इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है जो गैप, तो ये हमारा होता है या तो मल्टीप्लाई तो होता है ज़्यादा गैप में, और कम गैप होता है तो हमारा होता है प्लस। तो अब इसमें ज़्यादा गैप आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई एक बार इसमें चेक कर लेंगे। तो देखो, 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करें तो कितना आता है, 6, और 6 से कम है ये संख्या 5। तो एक बार देख लेते हैं, 3, 5, 9, 17, यहाँ की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। 3 से अगर आप 5 पर जाएंगे तो देखो, मल्टीप्लाई अगर हम 2 करें तो 6 हो जाएगा, 6 में अगर हम -1 करें तो 5 हमें मिल जाएगा। ऐसे ही आगे चेक कर लेते हैं। 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 10, और 10 में से अगर एक माइनस करें तो हो जाएगा 9, +2 -1। तो जो ये दोनों में तो ये जो हमारा मेथड है ये फॉलो कर रहा है। आगे भी देख लेते हैं। तो 9 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, -1 कर देंगे तो हो जाएगा 17। तो इट मीन्स यही जो पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है इसमें। अब 18 में मल्टीप्लाई करेंगे आगे, सॉरी 18 में नहीं होगा, 17 में होगा। 17 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 33। तो 33 आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है आगे की टर्म भी, अगर आपको डाउट है थोड़ा, तो चेक कर लेंगे। अगर 33 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर -1 करते हैं तो फिर 65 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 33 करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो जो सीरीज़ है आपकी, ये नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, ये सॉल्व करनी बहुत ही ईजी होती हैं। बस एक बार आपको इनको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। तो जब ज़्यादा गैप मतलब एकदम से सीरीज़ बढ़ जाए तो मल्टीप्लाई होता है, और सीरीज़ अगर धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पर प्लस का केस होता है ज़्यादातर। और या फिर आप स्क्वायर और क्यूब भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप इन सम वे। तो डिफरेंट संख्या हमें देखनी है। देखो, ये इसमें स्क्वायर या क्यूब का रोल है। तो स्क्वायर क्यूब अगर आप याद कर लेंगे तो आप देखते ही पहचान सकते हैं। अब देखो, 27 को अगर हम देखें, 27 होगा 3 का क्यूब। 64 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अगर 100 को हम देखें तो 100 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर होगा। फिर 125 का क्यूब, 216 हो जाएगा 6 का क्यूब, और लास्ट संख्या बची 343, ये हो जाएगा 7 का क्यूब। तो ओड संख्या आपने देख ली होगी, ये हो जाएगी 10 का स्क्वायर, क्योंकि हम बाकी जो संख्याएं हैं सब क्यूब्स हैं, लेकिन ये जो 100 है ये है 10 का स्क्वायर। तो यही हमारी ओड संख्या हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 मिसिंग टर्म है इसमें जो कि फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं। अब देखो, अगर गैप कम या ज़्यादा हो रहा है तो प्लस माइनस का ही ज़्यादातर उसमें रोल रहता है। तो अब देखो, 8 के बाद इसमें 4 आ रहा है और 4 के बाद 12। तो हम अगर इसको देखें तो एक चीज़ हमें पता चलती है, ये हमें दो संख्या फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो एक बात ये पता चलती है, देखो 8 का जो है हाफ होता है 4, 8 का हाफ होता है 4, और 4 का होता है 3 गुना 12। तो हम अगर देखें तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, एक सेकेंड,
इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हाफ है ना ये, 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से। अब हम फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। यही पैटर्न आगे करके देख लेते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फिर से। डिवाइड अगर हम करेंगे 2 से 18 को तो ये आ जाएगा 9। तो ये बिल्कुल करेक्ट है संख्या। फिर अभी हमने डिवाइड कर दिया, अब 9 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है 3 के मल्टीप्लाई पर। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो हमारी कौन कौन सी टर्म फाइंड आउट हो गई हैं, 18 और 27। 18 और 27 है बी ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आ गई है, इसको फिर से हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे नंबरिंग करके। तो नंबरिंग करके हम करेंगे, तो नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले इनकी, ACX BDU CER और DFO। देखो A आ जाएगा फर्स्ट पर, C आ जाएगा 3 पर, X आ जाएगा 24 पर, सेकंड 4 और ये हो जाएगा 21, ये थर्ड पर, ये 5 पर, R हो जाएगा 18 पर। देखो जब अगर आपको नंबर याद हो जाएंगे ना तब ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। ये हो जाएगा 4 पर, ये हो जाएगा 6 पर और ये O हो जाएगा 15 पर। तो देखो अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें, फर्स्ट टर्म को देखो तो सिर्फ +1 हो रहा है सभी में, तो ऑब्वियस सी बात है 4 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो 5 नंबर किसका होता है, वो होता है ई का। तो हमें आंसर तो मिल गया है, एग्ज़ाम में तो आप आगे देखेंगे ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं तो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इसे। तो ई हो जाएगा 5 नंबर पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो देखो ये आ रहा है 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट क्या होगी, 7। 7 किसका है, जी का है, ये हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर 24 आ रहा है, यहाँ पर 21, 18 और 15। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है हर किसी टर्म में, थर्ड वाली में। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 15 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा 12। और 12 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ये होता है L। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी स्क्वायर और क्यूब का रोल है। अगर आप देख पा रहे हैं ये संख्या आप पहचान सकते हैं देखकर ही। तो देखो 1 को तो हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 का क्या है, 1 का स्क्वायर भी वही होता है, 1 ही होता है, और क्यूब भी। तो हम 8 को देख लेते हैं। 8 जो है वो है 2 का क्यूब। फिर आगे मिसिंग टर्म है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। फिर 64 को हम देख लेते हैं। 64 क्या है, 4 का क्यूब है। वैसे तो ये 8 का स्क्वायर भी होता है, तो 8 का स्क्वायर भी हम लिख लेते हैं एक जगह यहाँ पर। इसके बाद है 25। 25 स्क्वायर होता है किसका, 5 का। इसके बाद संख्या है 216। 216 क्यूब है 6 का। तो अगर आप देखें, देखो क्यूब और स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है ये। यहाँ पर क्यूब आ गया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्यूब आ गया, और यहाँ पर फिर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्यूब आ गया है, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर और क्यूब तो एक ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो 1 2 3 4, तो काउंटिंग चल रही है नंबर वाइज। तो यहाँ पर किसका आ जाएगा स्क्वायर, 3 का। 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 9।
तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी नंबर सीरीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होती है तो उसमें स्क्वायर और क्यूब का रोल रहता है। तो स्क्वायर और क्यूब इसमें हम चेक करेंगे एक बार। तो देखो ज़ीरो में तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो ज़ीरो भी रहने देते हैं। 4 में हम देखेंगे स्क्वायर और क्यूब का। तो देखो ज़ीरो में, ज़ीरो को छोड़कर अगर हम देखें तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो माइनस अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें 2 के क्यूब में से तो ये आ जाएगा 4। अब ऐसे ही अगर हम 3 का क्यूब बना लें और उसमें से माइनस कर दें 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 18। तो ऐसे ही हमारी सीरीज़ चल रही है ये। और पहले हम तो फिर हमारा स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 1 का ले लेंगे हम स्क्वायर और क्यूब, तो इसका तो ज़ीरो ही है तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो 1 2 3 फिर आ जाएगा 4 का आ जाएगा हमारा 48 के बाद देखो फिर 5 का आएगा। तो 5 की बारी जब आती है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 125 में से जब 25 जाएगा तो कितना आंसर बचेगा, ये बचेगा 100। तो 100 ही हमारा इसमें हो जाएगा आंसर। बाकी में भी आप चेक करके देख सकते हैं। इसमें 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, और इसमें 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी स्क्वायर और क्यूब का रोल है, आप देख रहे होंगे। 125 जो होता है वो होता है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हो जाएगा ये। 343 होता है 7 का क्यूब। 512 होता है 8 का क्यूब। तो देखो हमें मिसमैच निकालना है, इसमें से मिसमैच कौन सा है। फिर 476 आ जाएगा। 476 क्या होगा, 476 पर अगर हम ध्यान दें तो ये किसी का भी क्यूब नहीं है। 216 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6 का। 476 यहाँ लिख लेती हूँ मैं। 216 किसका है, 6 का क्यूब है। तो देखो 476 किसी का भी क्यूब या स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा ओड नंबर हो जाएगा और यही हमें फाइंड आउट करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें फिलअप हमें ढूंढना है, ये वाली संख्या हमें ढूंढनी है। 11 से 31 को जाएंगे, इसमें भी हम देखेंगे प्लस माइनस, या फिर हम इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, इसमें प्राइम नंबर भी हम चेक कर सकते हैं। तो पहले हम प्लस माइनस देख लेते हैं कितना हो रहा है, बाकी हम प्राइम नंबर्स को बाद में चेक करेंगे। इसमें देखो इसमें हो रहा है 20 प्लस, इसमें हो रहा है 10, इसमें 20 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61। 61 में अगर हम 10 करें तो 71 हो जाएगा, और 71 में अगर हम 20 प्लस करें तो 90। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये प्राइम नंबर्स की भी सीरीज़ होती है इस तरह की। तो देखो इसमें कितने अलग अलग पैटर्न के आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इसके अलावा आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को अगर आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। स्क्वायर और क्यूब ज़रूर याद कर लें क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब देखो इसमें गैप अगर देखें आप तो ज़्यादा गैप नहीं हो रहा है इसमें,
ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं इसमें हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है कि कहीं इन पहले वाली सीरीज़ को मिलाकर तो ये नंबर नहीं बनाए गए आगे। देखो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 2 और 3 को प्लस करके बन गया 5, 5 और 3 को प्लस करके अगर हम देखें तो बनेगा 8। तो नहीं, ये वाली सीरीज़ तो फॉलो नहीं हो रही है। तो एक सेकंड, इसमें हम एक बार प्राइम नंबर और चेक कर लेते हैं। प्राइम नंबर अगर हम देखें तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है, 11 भी होता है और 13 भी होता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने जो एक या फिर खुद से ही डिवाइड होते हैं, वो किसी और से नहीं होते हैं। तो 9 तो डिवाइड हो जाता है 3 से, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यही हमारा हो जाएगा ऑड संख्या। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब निम्नलिखित श्रेणी में से कौन से दो पद अन्य से मेल नहीं खाते? तो इसमें भी हमें ऑड वन आउट ही फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो संख्याएं हैं जो कि ऑड हैं, तो ये भी मुझे प्राइम नंबर वाली ही सीरीज़ लग रही है। तो इसमें अगर हम देखें प्राइम नंबर कौन सा है, देखो 13 किसी से डिवाइड नहीं होता, 23 भी नहीं होता, 33 हो जाता है, 43 भी नहीं होता और 53 भी नहीं होगा, 63 हो जाता है, ये 7 से हो जाता है और 73 भी नहीं होता। तो इसका मतलब हमसे दो संख्याएं पूछी हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी प्राइम नंबर पे ही बेस्ड है। तो देखो कई पैटर्न पर आते हैं क्वेश्चंस, तो सभी पैटर्न आपको ध्यान रखने हैं, तो सभी से आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको तो देखकर ही आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें ये वाली संख्या बतानी है। इसमें अगर आप इससे और इसको मैच करें, इस वाली संख्या को, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो स्टार्टिंग वाले तो नंबर सेम है, ये 1 जो है ये गायब कर दिया है इस वाली में। अब अगर हम नेक्स्ट टर्म को देखें, ये वाली टर्म को, इसमें हम 5 गायब कर दिया है, ये वाला स्टार्टिंग वाला। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो हमने लास्ट वाली संख्या गायब कर दी, 1 हटा दिया, फिर हमने ये स्टार्टिंग वाली गायब कर दी, 5 हटा दिया। अब इस वाली में हम क्या हटाएंगे, स्टार्टिंग वाली हटा दी तो अब लास्ट वाली हटाएंगे, ऑब्वियस सी बात हो। तो 6 हटा देंगे हम इस बार 6 हटाकर कौन सी संख्या बन जाएगी, 3 7 4 2। तो ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अब क्योंकि हमने लास्ट वाली हटाई थी, फिर इस बार हम कौन सी हटाएंगे, 3 हटा देंगे, फिर कौन सी बन जाएगी, 7 4 2। तो 7 4 2 यहाँ पर आ रही है, फिर हम लास्ट वाली 2 हटा देंगे तो ये बन जाएगी। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है, 3 7 4 2, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब इसको हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसको देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगी कि इसमें स्क्वायर या क्यूब का रोल है। देखो क्योंकि आप देख रहे होंगे, देखो 25 जो है ये स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है, 4 भी स्क्वायर होता है। तो अगर हम चेक करें इसको, तो कैसे चेक करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पहले 2 दिया हुआ है, फिर 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 25 दिया हुआ है, फिर 5 के बाद क्या है, ये 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 7 और 7 का स्क्वायर। 7 के बाद क्या दिया हुआ है, 11 और 11 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो संख्या क्या दी हुई है, ये प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि लगातार संख्या नहीं दी हुई है, तो ये होंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ही हैं ये सारे। तो हमारी संख्या कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है, देखो 3 के बाद क्या है, 3 का स्क्वायर आना है, तो ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा 7
और लास्ट में क्या आ रहा है, 11 का स्क्वायर आ रहा है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब ये वाली सीरीज़ देख लेते हैं। अब देखो इस वाली सीरीज़ में भी एकदम से सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ वाली सीरीज़ में देखो एक तो मल्टीप्लाई का सीन होता है, दूसरा होता है स्क्वायर या क्यूब का। तो स्क्वायर या क्यूब एक बार हम चेक करेंगे इसमें। अब देखो स्क्वायर और क्यूब आपको नहीं लगेंगे, ये स्क्वायर या क्यूब है। एक चीज़ और हम देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर और क्यूब के पास में है कोई संख्या। अगर हम 7 को देखें तो बिल्कुल ये 7 जो है 8 के पास में है, और 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो 2 का क्यूब क्या है, 8। तो 8 में से माइनस हम 7 कर देंगे। एक बार ये पैटर्न मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। 2 का क्यूब -1। फिर हम ले लेंगे 3 का क्यूब -1। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। -1 क्या हो जाएगा, 26। तो बिल्कुल सही है ये सीरीज, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ये वाला। इसके बाद हम ले लेंगे 4 का क्यूब -1, ये हो जाएगा 63। बिल्कुल सही है ये भी। फिर आ जाएगा 5 का क्यूब 125 -1 124। 124 आ जाएगा ये। इसके बाद आ जाएगा 6 का क्यूब -1। 6 का क्यूब होता है 216। -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 215। 215 हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो क्योंकि मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि ये स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड है, क्योंकि ज़ीरो आया हुआ है। मैंने बताया था जो ज़ीरो आता है तो वो लगभग स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड होता है। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, और -1 कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है और आंसर आ जाएगा 215। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट सीरीज़ देखो, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। देखो सबसे ज़्यादा सीरीज़ आई है नंबर सीरीज़ से, तो ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में हमने कैसे किया था, इसमें हमने नंबरिंग करी थी। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट है EVFU, फिर है GTHS, फिर है IRJQ। इनकी कर लेंगे हम नंबरिंग। ये थोड़ा इधर लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा C तो आ जाएगा 3rd नंबर पर, X आ जाएगा 24 पर, D आ जाएगा 4th पर, W आ जाएगा 23 पर, और E 5 पर, 22 6, और ये हो जाएगा 21 पर। ऐसे ही ये ऊपर लिख लेती हूँ मैं इसका 7, और T का है 20। T20 से आप इसका नंबर याद रख सकते हैं। H का हो जाएगा 8, S का हो जाएगा 19, I का हो जाएगा 9, R का होगा 18, और J का हो जाएगा 10, Q होगा 17 पर। अब देखो नंबरिंग करके बहुत इजी हो जाता है। अब हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट टर्म देखो सेम ही है, तो देखो फर्स्ट टर्म अगर ना भी ढूंढें तो अगर हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करें तो भी सही रहेगा, या फिर हम लास्ट टर्म देख लेते हैं पहले। आपको कॉम्पिटिटिव में कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता रही हूँ। देखो स्टार्टिंग का K है, तो आप इसे ढूंढेंगे तो फिर भी वही, फिर आपको बाकी चीज़ें भी ढूंढनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले लास्ट टर्म देख लेते हैं। वैसे तो जनरली अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम इसमें लास्ट टर्म देख लेते हैं। 23 से 21, 21 से 19, और 19 से 17। तो क्या देख रहे हैं आप, -2 हो रहा है, -2 -2। तो -2 होके हो जाएगा यहाँ पर 15 टर्म आ जाएगी लास्ट में।
लास्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी, 15 नंबर पे आएगी। 15 नंबर पे 15 नंबर कौन से लेटर का होगा, ये हो जाएगा ओ का। ये है थर्ड ऑप्शन में। देखो कितना इजी हो गया। अगर आप फर्स्ट टर्म देखते सबसे पहले तो नहीं, अब अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम इसमें देख लेते हैं। देखो अब हम फर्स्ट टर्म को अगर चेक करें तो फर्स्ट टर्म तो सबकी के ही है। के हम देख लेंगे, के कौन से नंबर पर आता है, के होता है 11 पर, तो के आ जाएगा यहाँ पर। बाकी सेकंड टर्म है हमारी 24, फिर 22, 20 और 18, तो इसमें भी -2 हो रहा है, फिर आ जाएगा 16। 16 नंबर पर क्या आएगा, पी, तो KPLO हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप ऐसे ही चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो देखो जो संख्याएं हैं वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये जो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं, इट मीन्स क्या है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें, देखो 7 से 14 पर अगर हम जाएं तो ये हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। अब अगर हम 42 को देखें तो 42 कैसे होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 42। अब 2 का मल्टीप्लाई हमने पहले किया, फिर 3 का किया, फिर हम किसका करेंगे, 4 का। 4 का मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये हो जाएगा 168। 168 में अब हम कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे हम 5 का। अब अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो संख्या क्या आ जाएगी, 840, और यही होगा हमारा आंसर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे। देखो PAZ, PBY, PCX, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी देखो सेम ही है। फर्स्ट टर्म क्या है, P की नंबरिंग क्या है, 16 ही है, तो P को हम हटा देंगे, बाकी को हम चेक कर लेंगे। AZ, BY, अगर आप P को भी रखेंगे तो वो उससे आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा, तो उसको आप साइड ही कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखो A और Z की नंबरिंग क्या है, 1 और 26। B की नंबरिंग क्या है, 2, X है 24 पर, C है 3 पर, X, सॉरी ये X नहीं है, ये Y है, Y। तो Y कितने पर है, Y है 25 पर, X कौन से पर है, 24 पर, W है 23 पर। देखो गैप कैसे इंक्रीज़ हो रहा है इसमें हो रहा है +1। +1 अगर हो रहा है तो D आ जाएगा 4th नंबर पर, और D के बाद कौन सी संख्या आएगी, नंबर 5। नंबर 5 पर क्या आएगा, E। नंबर 5, 16 हमारा ऑलरेडी था P, तो नंबर 5 पर E हो गया। तो इसमें E वाला ऑप्शन ये थर्ड ही है, पहले से ही आंसर दिया हुआ है। और फिर अगर हम नेक्स्ट संख्या को देखें, नेक्स्ट संख्या में क्या हो रहा है, देखो 26 से 25, 24, 23, तो -1 इसमें हो रहा है। 23 से हम कहाँ जाएंगे, 22 पर। 22 नंबर किसका है, ये है V का, तो PEV ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी है नंबर सीरीज से। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी अगर आप गैप देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हम मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेंगे। देखो 12 में अगर मल्टीप्लाई करें हम 2 का तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 24 से 26 बनेगा +2 करके, यह आ जाएगा 26। अब 26 से 55 अगर हमें बनाना है, देखो 26 में मल्टीप्लाई हम फिर किसका ट्राई करेंगे, ये 3 का करेंगे, सॉरी 3 का नहीं 2 का करेंगे। 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 52।
अब 52 से 55 कैसे बनेगा, +3 करके। तो देखो पहले तो हमने +2 किया, फिर हमने +3 किया, मल्टीप्लाई हमारा 2 का ही हो रहा है। अब ये 55 में भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 110 और प्लस कर देंगे हम कितने का, 4 का, तो ये हो जाएगा। अब 114 में भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 228। इसमें हम प्लस कितना करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे 5। ऐसे ही अब हम आगे क्या संख्या बनाएंगे, 233 में भी हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 हम जोड़ चुके हैं, अब हम जोड़ेंगे 6। मल्टीप्लाई करके कौन सी संख्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। +6 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 472। तो 472 इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखो स्क्वायर और क्यूब का ही रोल है। अगर आप इसको नोटिस करें संख्या को, तो इसमें देखो 9 भी ये आपको स्क्वायर मिलेगा, 3 का स्क्वायर है ये। 27 किसका स्क्वायर है, 27 है, सॉरी ये क्यूब है, 27 3 का। 9 स्क्वायर है 3 का ही, और यहाँ पर 3 खुद ही दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, तो पहले तो ये संख्या खुद दी हुई है, फिर इसका स्क्वायर दिया हुआ है, फिर इसका क्यूब दिया हुआ है। तो 3 का तो हमने देख लिया, फिर ये 2 का क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 2 खुद ही। फिर 1 को हम चेक करेंगे, 1 तो वही रहता है, स्क्वायर भी क्यूब भी और सेम वही संख्या, तो 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो 1 2 3 जो स्टार्टिंग की संख्या है, इन्हीं के स्क्वायर दिए हुए हैं फिर, और इन्हीं के क्यूब दिए हुए हैं। एक बार इसको इरेज करके मैं समझा देती हूँ। देखो ये 1 2 3 जो दिया हुआ है, इसी के तो दिए हुए हैं यहाँ पर स्क्वायर, और इसी के फिर यहाँ पर दिए हुए हैं क्यूब। तो क्योंकि 1 सेम रहता है क्यूब में भी और स्क्वायर में भी, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1। तो ये थी आज की क्लास सीरीज़ की। तो इसमें हमने अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों तरह की सीरीज़ ले ली हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।